मगर अपना विपक्ष का मकसद एक ही है कि उनको शोर मचाना है, उनको किसानों को गुमराह करना है। सदन का काम चलने न देना, बाहर धरना प्रदर्शन करके वातावरण निर्माण करना, ये जनादेश का अपमान है। किसानों का अधिकार है लोकतंत्र में मांग करना, इसमें कोई अनुचित नहीं है। कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि लंबे अरसे तक वो सत्ता में रहे, उन्होंने एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया? प्रवेश जी, तीनों जो है कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल तो पास हो गया, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम चर्चा चाहते थे, केंद्र सरकार ने चर्चा नहीं की। देखिए, अब इसमें चर्चा का कोई विषय बचता नहीं है और सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार थी। जब ये बिल आए थे तब भी चर्चा के लिए तैयार थी, बीच में भी चर्चा के लिए तैयार थी और आज जब ये बिल वापस हो रहे हैं, मगर अपना विपक्ष का मकसद एक ही है कि उनको शोर मचाना है, उनको किसानों को गुमराह करना है, देश को गुमराह करना है। अब ये बिल आए थे उस वजह से नाराज़गी थी, अब ये बिल वापस चले गए तो अब किस बात की नाराज़गी है? अब आप सदन को चलने दीजिए, कार्रवाई को चलने दीजिए, आगे और भी जो बिल आ रहे हैं उनके ऊपर अपना मत रखिए। अब जो हो गया हो गया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी जैसे कई सारे मुद्दे, जो किसान बात कर रहे हैं वही बात विपक्ष कर रहा है। एमएसपी जैसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा होनी चाहिए थी, इस बिल में क्या कमियां थी वो बताना चाहते थे जिससे कि उन पर आगे चर्चा हो सके। देखिए, बिल में कोई कमी नहीं थी, ये केवल जो कुछ किसान वहाँ पे गुमराह होकर बैठे हुए थे और ये सारा विपक्ष और एक अपना राजनीति साजिश थी। खैर, अभी इसके ऊपर में कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, जो हो गया हो गया। अभी बिल वापस हो गए, अभी तो विपक्ष को और सारे लोगों को खुश होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि किसानों को भी अब अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे हैं आंदोलन तो अभी जो है हमारा एमएसपी की मांग है तमाम चीज़ों पर जारी है। नहीं, अब कोई विषय बचता नहीं है। अगर वो अभी भी ये सारे बेकार की बातों को, बिल आया उस वजह से आंदोलन हुआ, बिल वापस चला गया, अब किस बात का आंदोलन हो? अब वो नई अगर मांगे उठाएंगे तो वो उसको इस बिल और कानून से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अब ये केवल क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, राजनीति हो रही है, तो कोई किसानों का हित नहीं चाहता है। ये सारे जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, ना तो वे किसान थे, वो कुछ किसानों को लाए हुए थे, उनको गुमराह करके लाए हुए थे और वहाँ के जो सारी राजनीति पार्टियां जो उनको फंडिंग कर रही थी वो लोग थे। मगर अभी जो भी हो गया, अब तो सारी बात हो गई खत्म, अभी क्या लड़ाई है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विनय सहस्रबुद्धे सर। सरकार जो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का जो कानून बिल लेकर के आ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं सोनिया गांधी की अगुवाई में। देखिए, सदन में जो चर्चा होगी उसके अनुरूप निर्णय होते हैं, मगर सदन का काम चलने न देना, बाहर धरना प्रदर्शन करके वातावरण निर्माण करना, ये जनादेश का अपमान है। जी, संसद की कार्यवाही ठीक तरीके से चले, इसलिए विपक्ष ने भी रचनात्मक भूमिका ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया, आज बिल भी पेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी भी कई मुद्दे हैं जिसमें एमएसपी भी शामिल है। देखिए, विपक्ष के लोगों को पहले तो बहुमत का सम्मान करना चाहिए और दूसरी बात यह है कि वो किसके लिए, आम किसान के लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। वो तो बड़े बड़े जो जमींदार हैं, बड़े बड़े आड़तिये हैं, दलाल हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यह आम किसान समझ रहा है। और दूसरी बात, राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है अराजकतावाद। देश को अराजकतावाद की ओर ले जाना, यह किसी भी प्रकार से देश के हित में नहीं है, 133 करोड़ नागरिकों के हित में नहीं है। कांग्रेस को लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसको स्वीकार करना चाहिए और यदि उनका लोकतंत्र में विश्वास है तो उनको संसद में क्या नाम है, जो संसद के नियम हैं उनके अनुसार चलाने में सहयोग करना। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, किसान भी नहीं समझने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी हमारी कई सारी मांगे हैं, जिसमें मुआवजे की भी वो बात कर रहे हैं, वो एमएसपी की भी बात कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है हम तो किसानों के साथ हैं। देखिए, किसानों का अधिकार है लोकतंत्र में मांग करना, इसमें कोई अनुचित नहीं है और सरकार किसानों की समस्याओं को एक करके पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से सुलझाने का प्रयास कर रही है और किसानों का बड़ा हिस्सा, छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों का जो वर्ग है, वो मोदी जी के नीतियों पर, किसान कृषि सुधारों पर पूरी तरीके से विश्वास लेके चल रहा है। इसलिए देश के अन्य हिस्सों में कहीं पर भी आंदोलन का प्रभाव नहीं है। लेकिन केसी वेणुगोपाल को भी हमने सुना, अभी हम बात कर रहे थे, आप यहाँ मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि और भी एमएसपी और जो है उसके अलावा कई सारे और मुद्दे हैं, जिसमें कंपनसेशन की बात है, जिसमें और भी कई सारे मुद्दे हैं। जब तक वो नहीं होते तब तक कैसे हम। देखिए, मेरा ये कहना है, एक तो कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि लंबे अरसे तक वो सत्ता में रहे, उन्होंने एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया?
वो सबसे किसानों की जो दुर्गति है, किसानों की जो तबाही है, उसके लिए विपक्ष पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को बदहाली को सुधारने के लिए, किसानों को शक्तिशाली ताकतवर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यानी साफ तौर पर विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, बीजेपी की अपनी दलीलें हैं, और जिस तरीके का जो रुख सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर संसद का ये शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। लेकिन शुरुआत की जाए कृषि कानूनों की, तो उसको लेकर भी विपक्ष का यही कहना है कि एमएसपी जैसे भी कई भी और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।